एक समय की बात है, एक घमंडी व्यक्ति शहर से पढ़ लिख कर अपने पुराने गांव आया। गांव और शहर के बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वह अपने गांव जा सकता था। इसलिए उसने एक नाव वाले को बुलाया और उसकी नाव में सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वह घमंड में भरकर नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने कभी व्याकरण पढ़ा है? थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई का और घमंड दिखाने के लिए उस व्यक्ति ने नाविक से फिर पूछा, तुमने इतिहास और भूगोल पढ़ा है? नाविक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। अहंकारी व्यक्ति ने फिर जोर से ठहाका लगाकर नाविक का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो तुमने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को इस बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह मन मार कर रह गया और उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोला, चुपचाप नाव चलाने लगा। कुछ दूर नाव चलाने के बाद अचानक नदी में उफान आ गया और नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। यह देखकर नाविक ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान के साथ ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, साहब आपको तैरना भी आता है या नहीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा, फिर तो आपको अपने इतिहास, भूगोल और व्याकरण को सहायता के लिए बुलाना पड़ेगा, वरना आपकी सारी उम्र बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यह नाव डूबने वाली है। यह कहकर नाविक नदी में कूद तैरता हुआ किनारे की ओर चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने ज्ञान पर व्यर्थ का अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और किसी को अपने ज्ञान के बल पर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है, वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा, तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया, तो 11 एक तरह की मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता, तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। तीसरी कहानी। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनाए, लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता तो वह बड़े ही शान से घर का एक एक कमरा दिखाते, उसमें लगे मूल्यवान मलमल के पत्थर के बारे में बताते, खिड़की दरवाजों में लगे महंगे कांच को दिखाते। एक बार एक संत उनके घर आकर ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा, आप पति पत्नी तो एक कमरे में रहते हैं, फिर बाकी 99 कमरे में कौन रहता है? उन्होंने कहा, उन कमरों में तो कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आपके घर कमरे में कोई बीमारी रहती है।
पति पत्नी के मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि पहुंचे हुए संत है, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का आभास हुआ है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरे में भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन मैं यह अभी आपको नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीनों में जब दोबारा आऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा, बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज ही शुरू कर देंगे। संत बोले, अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे केवल रुकने के कमरे में लेकर जाना। उनसे किसी कीमती सामान और घर की वस्तुओं के बारे में चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा, आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या वह आप कर रहे हैं? दोनों के दोनों ने हाँ कहा। संत ने पूछा, आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा, बीमारी तो हम खुद जान चुके हैं। हमारे घर के एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरे में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सामान की कीमत बताने से मना किया है, तब से हमें पता चला है कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे होते बल्कि अपने अहंकार के तुष्टि कर रहे होते हैं। संत यह जानकर खुश हुए कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे भी अपनी ज़रूरत का एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।